विनाशन है, हे भाव हरता मोक्ष विधाता, अक्रम ज्ञान उजागर। अगर आप दुखी हो भेदक सतोद भारत ज्ञान कंदन, दुख चाहते हो तो अगर ये सुख दुख से छूटना चाहते हो हरता मोक्ष तो आत्मज्ञान प्राप्त अक्रम करो। ज्ञान उजागर है। क्योंकि बीज गिरने का फाउंडेशन पता है क्या है? लालची साहब, मैं ही लालची हूँ और मैं ही कर रहा हूँ। जब तक ये भी मन में मान्यता है ना, तब तक नया बीज नहीं बना। अच्छा करता तो कौन करता है? बुरा किया तो किसी ने मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही करता हूँ। अक्रम ज्ञान उजागर है। अपने नाम लालची साहब ने क्या तो आप सोचो, हॉस्पिटल के बोर्ड का जो बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड, उसके ऊपर कोई गाली दे या दो पत्थर मारे तो मालिक को असर होती है? मालिक को चोट लगती है? नहीं, दो अलग है। तो ये आत्मज्ञान की बात क्या है कि आप जो भी आएगा सुख या दुख, पर भीतर में आपको वो असर नहीं करेगा, ऐसा ज्ञान नहीं है। भीतर में आप दोनों परिस्थिति में मुक्त रह पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, बुरी चीज आप बंद नहीं करवा सकते और अच्छी चीज हमेशा चले, ऐसा भी आप आपके हाथ में नहीं है, आपकी सत्ता में नहीं है। आपकी सत्ता में क्या है? जो भी आए वो परिस्थिति में आप एडजस्ट हो जाओ, उसे स्वीकार कर लो, उसका विरोध ना करो। वो आपकी समझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो आपका सुख और दुख, सुखी होना दुखी होना वे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अगर बारिश हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घर जाना है और भीगना नहीं है तो क्या करें? छाते का सहारा लेते हैं, रेनकोट पहनते हैं। तो बारिश बंद करने जाते हैं तो हम बाहर कितने लोगों को बंद करेंगे? तू बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। हमें ही एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा कि मुझे भीगना नहीं है, मुझे बीमार नहीं होना है, यही एडजस्टमेंट चाहिए। समझे ना? तो ये बहुत बहुत गहरा ज्ञान है और दादा ने बहुत आसानी से हमारे जैसे लोगों को समझ में आया, ऐसी भाषा में बात की है। बहुत इजी है, बहुत फ्लेक्सिबल है। उसमें बहुत अंतर आता है। घर पे भी कभी क्लैशेस नहीं होता, सास ससुर भी है, हर कोई है घर पे, जैसा सबका परिवार है वैसा ही मेरा भी है। लेकिन हर चीज में बहुत हेल्प होती है, काम में भी। हॉस्पिटल में किसी को भी कोई तकलीफ होता है शारीरिक, उसका निदान डॉक्टर द्वारा किया जाता है। आपका जो लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप मानसिक रोगों का इलाज करने के बारे में बता रहे हैं। किसी कोई मानसिक रोग है, अंदर से आदमी जो निगेटिव विचार आ रहा है, उसको कैसे दाना के ज्ञान से दूर किया जाए, ऐसी सिद्धांत, ऐसी बातें आप बता रहे हैं। कभी कभी अस्पताल में क्या होता है, 4 मरीज आए हैं एक्सीडेंट वाले, 2 मरीज तो आते आते ही डेथ हो जाती है। एक मरीज आया है सीरियस रहता है, उसको रिकवरी होने में 1-2 साल लगता है। एक मरीज ऐसा आता है जो उसको तात्कालिक सुविधाएं मिल जाती है, दवा उसको शरीर पर असर हो जाता है, वो 1 सप्ताह 15 दिन अपने घर चले जाता है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? एक आदमी जल्दी रिकवर हो रहा है, एक आदमी साल भर के बाद रिकवर हो रहा है, और 2 आदमी आते ही मर जाता है। तो
मतलब इसके पीछे रहस्य क्या है? तो कर्म ऐसे था तो मन नहीं था कि क्या है, थोड़ा बताइएगा मुझे थोड़ा। क्या लगता है सबको? हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो 2 मरीज हैं, उनको बीमारी एक तरह की है, मगर एक रिकवरी अच्छी स्मूथली हो जाती है, दूसरे को कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वो वार्ड से आईसीयू में जाता है, तो कहीं कभी वो उसका एंड आ जाता है। लगता है कि रिकवर होगा मगर वो डाउन जाता है, और लगता है कि भाई इसका नहीं रिकवरी होगा तो वो निकल भी जाता है। एक्सीडेंट हो गया तो फिर कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, कम नुकसान हुआ। तो ये शारीरिक एक्सीडेंट है, ये रोग है, ये जो शारीरिक नुकसान होता है तो वो भी कर्म का फल ही है। जिसका आयुष्य कर्म पूरा होने वाला था उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसका आयुष्य कर्म जो था वो चोट लगेगी और बच जाएगा। जिसको ज्यादा हे भाव हरता मोक्ष विधाता अक्रम ज्ञान उजागर है। हे भाव हरता मोक्ष विधाता अक्रम ज्ञान उजागर है। अपने बेटे को मार भी रहा है, उसको सुनाने के लिए दिखता है बुरी बात, और उसका हेतु अच्छा है तो उसको भी अच्छा दिख रहा है। मोक्ष प्रदानी भेद विज्ञानी पाप कषाय विनाशक। मोक्ष प्रदानी भेद कोई भगवान की भक्ति कर रहे हो अभी तो वही भक्ति आप अच्छी तरह से कर पाओगे, भगवान की सच्ची पहचान के साथ कर पाओगे। कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो या राम भगवान की भक्ति करते हो तो उन्होंने क्या प्राप्त किया था? उनके अंदर जो ज्ञान था उसका अनुभव आपको ये ज्ञान विधि में होता है। तो गीता का सार वही है, आत्मज्ञान, कर्म का विज्ञान और आत्मज्ञान। तो इतनी पूरी सारी गीता के अध्याय हम पढ़े समझे तो भी ये ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है कि इसके लिए तो प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान चाहिए। गीता पढ़कर कोई शास्त्र ज्ञानी हो सकता है मगर अनुभवी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। श्लोक सब बोले और उनका अर्थ समझाए मगर अनुभव आपको कोई करा सकता नहीं। जो अनुभवी हो वही आपको अनुभव करा सकता है। तो दादाजी थे तो सामान्य निरंजन है अनुपम।